तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 1। तो इससे पहले वाला सीज़न अगर आपने नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें थॉरफिन का ड्रीम दिखाते हैं, जहां थॉरफिन अपने बुरे सपनों में मरे मुर्दों से बचकर पहाड़ पर चढ़ रहा होता है। और थॉरफिन चढ़ते हुए बस गड्ढे से निकलने वाला होता है और उसे ऊपर रोशनी भी दिखने लगती है, पर पीछे से सारे मरे इंसान थॉरफिन को पकड़े होते हैं। और थॉरफिन उनसे भीख मांगता है कि मुझे चढ़ने दो, ताकि मैं ऊपर चढ़कर तुम लोगों को रस्सी से ऊपर कर लूँगा और मुझे इसके लिए कुछ समय दो। पर थॉरफिन की पकड़ छूट जाती है और तभी थॉरफिन अपने सपनों से जाग जाता है, जो गुरीड ने उसे आवाज़ लगाकर उठाई होती है। तो इस परेशानी के लिए थॉरफिन गुरीड से माफ़ी मांगता है। तो गुरीड थॉरफिन को पानी ऑफर करती है, पर थॉरफिन कहता है नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ और मैं सोचा कि सीम के बांध में सोना ठीक रहेगा। तो गुरीड कहती है ठीक है, और देखो मैं भी तो और कार्ली भी यहीं सो रहे हैं, तो तुम सो जाओ, कल हमें बहुत से काम करने हैं। और यह कहकर गुरीड भी थॉरफिन के बगल लेट जाती है और कहती है मुझे अच्छा लगता है कि थॉरफिन तुम्हारे पास सोने में। और क्या वो वही रोज़ का ड्रीम था क्या थॉरफिन? तो थॉरफिन कहता है हाँ, जिसमें मैं मरे इंसानों को लाद कर क्लिफ पे चढ़ रहा हूँ, पर नहीं कर पाता हूँ। पर मुझे पता है कि क्लिफ के ऊपर विनलैंड है, पर इन सारे मरे हुए लोगों का वजन मेरे ऊपर है। मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि हर बार मैं नीचे गिर जाता हूँ। तो गुरीड कहती है क्या तुम्हारी हेल्प करने कोई भी नहीं आता है क्या? तो थॉरफिन कहता है हाँ, मैं हमेशा अकेला रहता हूँ, मैं और बस मेरे मरे लोग। तो गुरीड कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हें मदद करूँगी, मैं तुम्हें गड्ढे से ऊपर खींच लूँगी। तो यह सुन थॉरफिन कहता है मेरे सपनों में? तो गुरीड कहती है हाँ बिल्कुल ऐसे, तुम्हें ज़ोर से गले लगाकर सो जाऊँगी तो मैं तुम्हें बचा लूँगी। पर तभी थॉरफिन के चारों तरफ मरे लोग आ जाते हैं और कहते हैं थॉरफिन से आखिर तुमको किसने कहा कि तुम जिंदा रहो और लाइफ में खुश रहो? तुम इस लाइफ और खुशी के काबिल नहीं हो। तो इन सभी की बातें सुन थॉरफिन भी घबरा रहा होता है। फिर सीन चेंज होकर अगले सुबह पर आता है, जहां लीव सभी को सारे प्लान बता रहा था कि कैसे हम पहले आइसलैंड से ग्रीनलैंड जाएंगे और इसमें हमें 2 हफ्ते लग जाएंगे। फिर हम वहां से वेस्ट बॉन्ड जाएंगे, जो ज़्यादा हार्ड नहीं ट्रिप हो रहा होगा, और हम ग्रीनलैंड में रुक कर कुछ और लोग इकट्ठे कर लेंगे। फिर हम 2 हफ्ते और सेल करेंगे वेस्ट की तरफ, जहाँ हेल्प लैंड पहुँच जाएंगे, जहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। और फिर हम वहाँ से साउथ की तरफ जाएंगे, जिसमें हम एक और हफ्ता लग जाएगा, और हम फिर मार्कलैंड के फॉरेस्ट में पहुँच जाएंगे। फिर एक और हफ्ता हम साउथ की तरफ चलकर हम केप मार्क पहुँच जाएंगे और हम साउथ की तरफ जाते रहेंगे, और हमसे बस 1 दिन की दूरी रहेगी जो घर मैंने बिल्ड करा था, और फिर हम उसके बाद विनलैंड ढूंढ लेंगे। तो यह सब सुन थॉरफिन कहता है अच्छा, तो हमें 6 हफ्ते लगेंगे? तो लीफ कहता है हाँ, ये तो थोड़ा मुश्किल है, पर हमें ज़्यादा टाइम या कम टाइम भी लग सकता है, ये सिर्फ मौसम पर निर्भर करता है। और विंटर में तो ग्रीनलैंड की करंट हमें ब्लॉक भी कर देगी और हमें सही समय पर वीट भी उगाना होगा। तो यह सुन आइनर कहता है जब स्प्रिंग का मौसम आ जाएगा तब। तो थॉरफिन कहता है हाँ ठीक है, फिर जब आइस पिघल जाएगी आइसलैंड से तभी हम यहाँ से निकलेंगे। तो ग्रीड कहती है हाँ ठीक है। तो थॉरफिन कहता है ठीक है, फिर ये प्लान सभी याद रखेंगे, और लीव फुल आई, तुम दोनों को ग्रीनलैंड का काम संभालना होगा, ठीक? तो लीव कहता है ठीक है, फिर मैं अभी निकलता हूँ सब कुछ इकट्ठा करने के लिए। तो थॉरफिन कहता है फुल आई, मैं चाहता हूँ कि तुम इस समर में आगे जाओ और सारे रूट को चेक करो और जितनी दूर जा सको उतनी दूर जाओ। क्या तुम यह काम कर सकते हो? तो फुलाई कहता है आखिर मैं ही क्यों करूं ये काम? तो थॉरफिन कहता है क्योंकि तुम एक ग्रीनलैंडर हो और तुम एक अच्छे सेलर भी हो। तो फुलाई कहता है हाँ ये सब तो ठीक है, पर मैं ही क्यों ये काम करूं? तुम दूसरे को भी तो ये विनलैंड काम दे सकते हो जो विनलैंड जाएगा। अगर मैं जाऊंगा तो ये पॉइंटलेस होगा कि मैं ही सब रूट को एक्सपीरियंस कर लूँगा। तो यह सुन सभी शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम हमारे साथ विनलैंड नहीं चलोगे? तो फुलाई कहता है क्या मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जाना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ? तो गुरीड कहती है पर क्यों? तो फुलाई कहता है मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा, और विनलैंड जाना तुम लोगों का फैसला था और ये कठिन रास्ता भी चुनना, और वैसे भी नरवाल हॉर्न से मुझे मेरा शेयर मिल चुका है और फादर भी अब रिटायर होने वाले हैं। तो लीव कहता है क्या? तो फुलाई कहता है गुस्से से लीव को, क्या आप रिटायर नहीं होने वाले हैं क्या?
आपकी चोट भी अब परमानेंट हो गई है और आपकी अब उम्र भी हो गई है रिटायर होने के लिए। तो यह सुन लीव डरते हुए हाँ कर देता है। तो गुरीड कहती है, क्या तुम हमारे दोस्त नहीं हो? तो फुलाई कहता है, कोई इमोशनल डैमेज नहीं। तो थॉरफिन कहता है, ठीक है गुरीड, रहने दो, इसके लिए हम और कोई को चुन लेंगे, हमें वैसे भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो यह सब सुन फुलाई परेशान हो जाता है और कहता है, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा तुम लोगों के साथ। और यह कहकर फुलाई जाते हुए कहता है, तुम लोग मेरे बिना ही प्लान बना लो। तो थॉरफिन कहता है, लगता है यह बहुत परेशान हो गया है मिक्लगार्ड के ट्रिप से, और मुझे लगता है कि इसे एडवेंचर करना भी पसंद नहीं है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाते हैं थॉरफिन ने बहुत लोगों को बुलाकर एक मीटिंग रखी होती है और सभी से ग्रीट कर अपना नाम थॉर का बेटा थॉरफिन बताता है और कहता है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आप सभी से डिस्कस करना चाहता हूँ और माफ़ करना कि मैं अब एक रूट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि आप लोगों में कौन है जो अपने लाइफ से बहुत परेशान है। तो यह सुन सभी लोग हंसने लगते हैं और एक आदमी कहता है, इससे तो सभी लोग परेशान हैं। तो थॉरफिन सीरियस होकर पूछता है कि आप लोगों में कौन स्लेव है और कौन अत्याचार से परेशान है। तो यह सुन सभी लोग सीरियस हो जाते हैं और दूर से एक लड़की थॉरफिन की यह सभी बात सुन रही होती है। तो थॉरफिन आगे पूछता है, कौन आपस में लड़ाई करता है और कौन लड़ाई करवाता है और कौन सोचता है कि वो इस सब से एस्केप कर कहीं और चला जाए। तो बताओ, क्या कोई ऐसा सोचता है? और क्या कोई भी यहाँ से एस्केप कर हमारे साथ जाना चाहता है? हम वो लोग को ढूंढ रहे हैं जो हमारे साथ चल सके। समुद्र के पार वेस्ट की तरफ एक लैंड है जिसे विनलैंड कहा जाता है, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि हम वहाँ सेटल होकर एक कंट्री बनाएं। और वहाँ पे इस लैंड के मुकाबले बहुत सारे फॉरेस्ट हैं जिससे हम वहाँ पे सीप भी पाल सकते हैं बड़े आराम से, और हम वहाँ वीट भी प्लांट कर सकते हैं। हम वहाँ पर एक रिच कंट्री बनाएंगे जहाँ कोई भी स्लीप नहीं होगा और ना ही कोई वॉर होगा। और हम यहाँ से अगले साल जाएंगे जब आइस मेल्ट हो जाएगी तब। तो अगर किसी को भी इस प्लान में पार्टिसिपेट करना है तो मेरे घर आ सकता है। और आपका थैंक्स मेरी बात सुनने के लिए। और थॉरफिन जाते हुए फिर से वापस आ जाता है और कहता है, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया आप सभी को कि वेपन, हाँ वेपन की कोई ज़रूरत नहीं विनलैंड में। तो यह सुन सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो थॉरफिन आगे बोलता है, हमारे शिप पे कोई भी वेपन नहीं होगी, तो अगर किसी को हमारे साथ चलना है तो वो अपना वेपन डिस्पोज कर देगा। फिर थॉरफिन कहता है, आप सभी का थैंक्स मेरे इस इम्पॉर्टेंट डिस्कशन को टाइम देने के लिए। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम एक न्यू कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम आइवर होता है और कहता है, क्या हम अपने शॉट फेंक दें? तो छोटा भाई बोलता है, हाँ उस आदमी ने सभी से ऐसा ही कहा था। तो आइवर कहता है, नहीं रहने दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा, और बताओ कि ये थॉरफिन कौन है? तो छोटा भाई बोलता है, वो एक मर्चेंट है जो बहुत अमीर है। तो आइवर कहता है, शॉट तो आदमी की सोल होती है और ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं इसे दूर फेंक दूं, और एक दिन मैं इसी शॉट से हाफडन को काट कर रहूँगा। तो छोटा भाई बोलता है, अगर ये ऐसा नहीं हो पाया तो, और क्या हमारा लिया गया लैंड हाफडन हमें वापस करेगा? तो आइवर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तो छोटा भाई कहता है, थॉरफिन ने कहा था कि विनलैंड बहुत बड़ा और एक रिच लैंड भी है, अगर हम उसे ज्वाइन कर लें तो हमें भी विनलैंड में फार्मिंग कर सकते हैं, और क्या तुम इस चांस को मिस करना चाहते हो? तो आइवर कहता है, ठीक है, पर मैं अपनी शॉट नहीं छोड़ूंगा, और चलो अब सीप को इकट्ठा करो। फिर सीन चेंज होकर थॉरफिन के घर पर आता है जहां थॉरफिन सभी को बता रहा होता है कि वो लोग कैसे सभी सामान सेल करने से में कितनी मुश्किल हुई थी, और कहता है साउथ की तरफ तो और भी मुश्किल थी, पर हम सभी से ट्रेड कर पा रहे थे, बस आपको ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर उसके बारे में बताना होता है, बस एक्सप्रेशन के साथ। पर जब हम नरवाल हॉर्न सेल कर रहे थे, पता नहीं क्यों एक आदमी अचानक से हम पर चिल्लाने लगता है। तो एरी कहता है, लगता है तुम लोगों उसे मैनेज नहीं कर पाए। तो थॉरफिन कहता है, हाँ शायद। पर तभी हेल्गा को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं बाहर से, और वो उठकर बाहर जाने लगती है। तो याल्वा पूछती है, क्या हुआ मदर? तो हेल्गा कहती है, लगता है बाहर कोई है। और हेल्गा बाहर आके पूछती है, कौन है? पर बाहर कोई नहीं होता है, और वो अंदर जाने लगती है। पर तभी अचानक से मुड़कर देखती है कि एक लड़की छुपी होती है। तो हेल्गा पूछती है, इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम कहाँ से आई हो? तो ये लड़की जवाब देती है, मैं एक थॉरफिन के नाम के आदमी के घर ढूंढ रही हूँ। तो हेल्गा कहती है, अच्छा थॉरफिन, वो यहीं रहता है, क्या तुम हमारे साथ डिनर करना चाहोगी? तो लड़की मना कर देती है और कहती है, मुझे थॉरफिन से बात करनी है। फिर तभी थॉरफिन बाहर आ जाता है और कहता है, क्या बात है, मैं ही थॉरफिन हूँ, क्या तुमको मेरी टीम ज्वाइन करनी है?
तो वो लड़की कहती है प्लीज़ सरप्राइज़ मत होना। तो थॉरफिन को कुछ समझ में नहीं आता है, और जब लड़की बाहर आती है तो हेल्गा और थॉरफिन दोनों लड़की की हाइट देखकर शॉक हो जाते हैं, और लड़की बाहर आके दोनों से ग्रीट कर अपना नाम हाल्वर बताती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हाल्वर सभी के साथ डिनर कर रही होती है, और सभी हाल्वर की साइज देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तो गुरीड कहती है ये तो मुझे कुछ आइडेंटिकल लग रही है। तो थॉरफिन कहता हाँ, पर हमें पहले इसकी स्टोरी सुननी चाहिए। और हाल्वर बड़े अच्छे तरीके से खाना खा रही होती है, और ये खाना हाल्वर को बहुत अच्छा भी लगती है। फिर हाल्वर अपनी कहानी सुनाने लगती है और कहती है मैं एक स्लेव हूँ, पर मैं वहाँ से एस्केप कर गई। और जब मैंने थॉरफिन की बात सुनी तो मुझे लगा कि मुझ जैसे स्लेव भी क्या विनलैंड जा सकते हैं। तो थॉरफिन खुशी से कहता है हाँ, और क्या, कोई भी हमारे साथ चल सकता है। पर हाल्वर तुम्हें सबसे पहले अपने ओनर को नाम बताना होगा, तो बताओ तुम कहाँ से आई हो। तो हाल्वर बताने जा ही रही होती है, पर याल्वा हाल्वर को बताने से मना करती है। पर हाल्वर बता देती है कि मैं हाफडन के पास रहती हूँ। तो यह सुन याल्वा गुस्सा आ जाती है और कहती है मैं फिर से हाफडन से बहस नहीं करना चाहती हूँ। थॉरफिन कहता है याल्वा शांत हो जाओ, ये मेरी गेस्ट है तो मुझे इसकी बात सुनने दो। तो आइनर हाल्वर से पूछता है क्या हाफडन तुम्हें बैडली ट्रीट करता है। तो हाल्वर कहती है नहीं, वैसा नहीं करता है, पर काम बहुत मुश्किल होता है। पर मेरे पास स्ट्रेंथ ही है बस, और ना ही मुझे पनिशमेंट मिलता है जब तक मैं वहाँ से भागूँ ना, जब तक, क्योंकि आदमियों के साथ रूम शेयर करती हूँ और इससे मुझे बहुत शर्म आती है। तो यह सुन सभी शौक हो जाते हैं। तो हेल्गा कहती है अच्छा तो तुम एक लड़की हो ना। तो हाल्वर रोने लगती है। तो गुरीड कहती है क्या तुम थोड़ा और बताओगी अपने बारे में और अपने फादर के बारे में। तो हाल्वर कहती है क्यों। तो गुरीड कहती है बस मुझे इंटरेस्ट के लिए। तो हाल्वर बताने लगती है मैं आयरलैंड में पैदा हुई थी और फादर के बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ, पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे और बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग की तरह। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कौन है। फिर आगे हाल्वर का फादर बहुत खुश होता है कि उसका चाइल्ड बॉर्न हो चुका है, और बच्चे को अपने हाथ में लेकर इस बच्चे के लिए अपनी वाइफ का थैंक्स करता है। और हाल्वर आगे कहती है कि मुझे मेरे फादर का नाम नहीं पता है, पर सभी उन्हें लॉर्ड कहकर बुलाते थे और मैं फादर कहकर बुलाती हूँ। और यह आदमी इस बच्चे का नाम हाल्वर रख देता है और चिल्ला कर कहता है ये बैटलफील्ड में बड़ा होगा और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनेगा। पर तभी हाल्वर की मदर कहती है माय लॉर्ड ये एक लड़की है और ये झूठ बोल रही होती है। तो यह सुन लॉर्ड निराश हो जाते हैं। तो मदर कहती है प्लीज़ इसका नाम एक लड़की का नाम रखिए। तो यह सुन लॉर्ड कहता है मैं एक आदमी हूँ, मैं ऐसा नाम नहीं रख सकता हूँ। और लॉर्ड जाते हुए बहुत सारे ट्रेजर देकर कहते हैं ये लो, इससे तुम्हारे बच्चे को सपोर्ट मिलेगा। और यह देकर लॉर्ड यहाँ से चला जाता है। और हाल्वर आगे बताती है उस दिन से मदर मुझे एक गर्ल की तरह रेस करने लगी और फादर से झूठ बोलकर मुझे लेकर बाहर चली गई। पर समय बीतने लगे और मेरी बॉडी बढ़ने लगी, छोटे से बड़ा शरीर हो गई और मैं बिल्कुल अपने फादर की तरह दिखने लगी। यह देखकर कॉर्डेला रोने लगी। तो इसके लिए मदर कॉर्डेला से सॉरी बोलती है। तो कॉर्डेला नाम सुन थॉरफिन हैरान हो जाता है। तो हाल्वर कहती है हाँ, कॉर्डेला नाम मेरी मदर ने रखे थे। तो थॉरफिन कहता है तो तुम यह नाम क्यों नहीं यूज़ करती हो। तो हाल्वर निराश होकर कहती है क्योंकि इस नाम के यूज़ करने से सभी लोग को वियर्ड फील होगा। पर उस समय फादर वापस आ गए और आके लॉर्ड कहता है हाल्वर देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, तुम्हारे लिए एक हस्बैंड लाया हूँ जिससे तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग चाइल्ड मिलेगा और ग्रैंड चाइल्ड होने पर मैं उसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनाऊंगा बैटल फील्ड के लिए। तो यह सुन मेरी मदर मुझे लेकर भाग गई शिप से और कहती है कॉर्डेला एक दिन तुम पक्का कहीं प्लेस पर अच्छी लाइफ जी पाओगी, तो चलो हम दोनों मिलकर वो प्लेस ढूंढेंगे। पर यह ऐसा नहीं हो पाया और हमारी शिप एक स्टॉर्म में फंस गई और हमारी शिप टूट गई। और इसके बाद मैं अपने को एक बीच पे पाई और मैं जानती थी कि मेरी मदर कहीं जिंदा हैं। और फिर मैं अपनी मदर को थैंक्स करती हूँ जिन्होंने झूठ बोलकर मुझे पाला, और मैं वादा किया कि एक दिन ज़रूर मैं कोई ऐसी जगह ढूंढूंगी जहां मैं अच्छी लाइफ जी सकूं। पर उसके बाद मैं स्लेव ट्रेडर के हाथों पकड़ी गई और सोल्ड होते हुए आइसलैंड आ गई। और यह कहानी सुन सभी लोग रोने लगते हैं। तो याल्वा कहती है थॉरफिन चाहे जो हो जाए तुम अपने साथ कॉर्डेला को विनलैंड ले जाओगे। तो थॉरफिन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि इस जैसी लड़की हमें ज्वाइन करे। और थॉरफिन कॉर्डेला से कहता है क्या तुम हमारे साथ एक कंट्री बनाओगी जहाँ तुम शांति से रह सकती हो। तो यह सुन कॉर्डेला खुश हो जाती है। पर घर का गेट खोल यहाँ हाफडन के आदमी आ जाते हैं और हाफडन भी यहाँ। तो आते ही कहता है अच्छा तो तुम यहाँ हो हाल्वर।
और हाफडन को देख हाल्वर और सभी हैरान हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाते हैं कि यहाँ हाफडन के आने से हाल्वर बहुत डर रही होती है और हाफडन यहाँ का माहौल देखकर अपने मन में कहता है ये तो पहले भी उस समय का है, ये रूम मुझे सिमिलर मूड दे रहा है जब थॉर यहाँ पर था। और फिर थॉरफिन हाफडन से गुड इवनिंग करता है और कहता है आप बिल्कुल सही समय पर आए, हम बस हाल्वर की स्टोरी सुन रहे थे। तो हाफडन थॉरफिन से चुप रहने कहता है और कहता है इस सब से हमारा अरेंजमेंट नहीं बदल जाएगा। तो थॉरफिन हैरी को बताता है हाँ हम अभी दोनों विनलैंड के सेटलमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए हमें मटेरियल नहीं बल्कि लोग भी चाहिए। तो हाफडन कहता है ठीक है, फिर मैं अपना स्लीप लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। और हाफडन हाल्वर को खड़े होने को कहता है। तो यह सुन हाल्वर खड़ी हो जाती है। तो यह देख थॉरफिन पूछता है रुको हाल्वर, क्या तुम इससे खुश हो जो तुम्हारे साथ हो रहा है? पर हाफडन बाहर आ जाता है। तो थॉरफिन भी पीछे पीछे घर के बाहर आ जाता है और कहता है हाफडन तुम कॉर्डेला को ऐसे यहाँ से नहीं ले जा सकते हो, इसके लिए हम बैठ कर बात कर सकते हैं। तो हाफडन कहता है नहीं रहने दो, क्या थॉरफिन तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो क्या? और हाल्वर को बेकार से नाम से मत पुकारो। तो थॉरफिन कहता है ये इसका रियल नेम है, क्या तुम नहीं जानते हो क्या? तो हाफडन कहता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम बस मेरे स्लेव का पीछा छोड़ दो। वाइनर कहता है हाफडन कॉर्डेला का प्राइस बताओ हमें इसके फ्रीडम के लिए। तो यह सुन हाफडन कहता है 80 शीप। यह सुन दोनों थॉरफिन और आइनर शॉक हो जाते हैं। तो हाफडन कहता है हाँ इससे कम नहीं होगा, ये स्लेव अब तक मेरे पास सबसे बढ़िया स्लेव है, देखो इसकी तरफ, इसकी बॉडी देखो, ये अकेले 10 आदमियों का काम कर सकता है और मेरे खिलाफ भी नहीं जाता है। तो यह सुन थॉरफिन कहता है तुमने कहा कि तुम्हारे खिलाफ नहीं जाता है, पर ये भागी क्यों? तो हाफडन कहता है क्योंकि शायद ये तुमसे इंस्पायर्ड हो गई होगी तुम्हारी बातों से। तो हाइनर कहता है थॉरफिन 80 सी बहुत ज़्यादा है, ये इम्पॉसिबल है। तो कॉर्डेला कहती है रहने दो थॉरफिन, मैं जानती हूँ प्राइस को, तुम इसके लिए परेशान मत हो और मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात सुनी और इस बात परेशानी के लिए मुझे माफ़ कर दो। और यह कहकर कॉर्डेला जाने लगती है। तो पीछे से थॉरफिन कहता है मैं 2 काऊ को ऑफर करता हूँ। यह सुन हाफडन रुक जाता है। तो थॉरफिन आगे कहता है मैं भी एक स्लेव था और मेरा काम भी था फार्म के लिए लैंड क्लियर करना, और मैंने अपने फ्रीडम के लिए बहुत हार्ड वर्क करा था और मैंने उस फार्म लैंड को प्रॉफिट में बदल दिया था। तो यह सुन हाफडन कहता है मुझे दुखी है तुम्हारे पास्ट के लिए, पर मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये आइसलैंड का लैंड फर्टाइल नहीं है जो तुम कल्टीवेट कर पाओ, ये बहुत मुश्किल है। तो कहीं और प्लेस की ज़मीन आसान हो तो शायद मैं सोच सकूं, पर मुझे नहीं लगता। यह सुन थॉरफिन और आइनर खुश हो जाते हैं। तो हाफडन कहता है क्या हुआ, तुम लोग स्माइल क्यों कर रहे हो? तो थॉरफिन कहता है हाफडन क्या तुम विनलैंड में फार्मिंग करना चाहते हो? तो यह सुन हाफडन कहता है इसका कोई मतलब नहीं है, हाफगक के लिए इसके लिए मैं नहीं भेजूंगा, मेरे पास इसके लिए अदर वर्कर भी हैं। तो थॉरफिन कहता है पर हमारे पास शिप पर लिमिटेड स्पेस है, तो बोट में फिट हो सके, पर मुझे खुशी होगी कि 10 आदमियों का काम अकेले एक आदमी करे और बोट पर कम स्पेस ले। तो यह सुन हाफडन जाते हुए कहता है ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो थॉरफिन कॉर्डेला से कहता है टेंशन मत लो, जब स्प्रिंग आएगा तो हम सब विनलैंड साथ जाएंगे। तो गाइस यहीं पे ये सीजन 4 का एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। आगे के एपिसोड मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ गाइस इस वीडियो पे मैं 60 लाइक और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए सायोनारा।